हेलो बच्चों। तो आप सबका एसएससी सीजीएल प्री 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और अब आप लग चुके हो कि मेंस की किस प्रकार से तैयारी करनी है। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको पूरे नंबर 90 में से 90 में से 90 नंबर आपको किस प्रकार से लेके आना है। ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि सर सीजीएल की आंसर की आ चुकी है, अभी रिजल्ट आया नहीं कि हमें तैयारी करनी चाहिए या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, या कितने नंबर वाले से ऊपर नंबर वालों को बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। देखो, वैसे जितने भी यूट्यूब पे टीचर वीडियो डाल रहे हैं, किसी को ऐसे फिक्स पता नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ये जो भी ये कह रहे हैं कि हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, ये सारा एनालिसिस एक लगभग बता दिया जाता है कि आइडिया ये रहने वाला है। क्योंकि पिछले साल जो कट ऑफ थी वो लगभग 150 के आसपास थी, तो वैकेंसी कम थी, 8,400 कुछ पोस्टें थी। इस साल जो वैकेंसी है 17,726 पोस्ट है। तो अब मान सकते हैं कि जो इस बार कट ऑफ जाएगी वो 130 नंबर के आसपास अपन मान सकते हैं। बाकी मैं ये ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि फिक्स 130 नंबर जाएगी, 125 नंबर जाएगी, कट ऑफ आगे पीछे हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के 120 नंबर के प्लस नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक बार के लिए मेंस की अच्छी सी तैयारी करें। अब जे बाई चांस 120 कट ऑफ नहीं गई और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, तो भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर प्री के अंदर और मेंस के अंदर जो सिलेबस होता है वो सिलेबस तो सेम होता है। एक बार जब आप मेंस की तैयारी में लग जाओगे तो आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। और किसी कारणवश जब आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर जब आपकी प्री का एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपकी बड़ी जोरदार क्या है तो होगी। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा, मैं प्री की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी करूं। अब एक बात सोचो, प्री का और मेंस का कौन सा सिलेबस अलग है जिसमें आप प्री की करोगे मेंस की करो। एक बार तो आप जोरदार तैयारी में लग जाइए, जिससे आप एक बार अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आपका प्री किसी कारण से नहीं हुआ तो श्योर है कि 2025 के अंदर आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ और बहुत अच्छे स्कोर के साथ और बहुत अच्छी सी एक आप पोस्ट ले पाओगे। ठीक है। तो जिन बच्चों के 120 नंबर के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको तैयारी मेंस की जोरदार तैयारी के अंदर लग जाना। ठीक है। चलो, अब आपको लगता है कि सर यहाँ पर सीजीएल के अंदर अपने पास में पहले तो क्या होता है, मेंस में 2 सब्जेक्ट आते थे, मैथ और इंग्लिश। तो यहाँ तो आपकी प्रैक्टिस चल जाती है। अब आपके पास मेंस में 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और जीके भी है। अब मैथ्स और रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ, रीजनिंग के अंदर आपको कंप्लीट मतलब पूरे नंबर, मतलब आउट ऑफ 90 में से आउट ऑफ 90 आपको किस प्रकार से लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, कौन कौन सा सिलेबस है जिसको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है। यदि आप 60 दिन की एक रणनीति तय करते हो, ऐसे लिख दो 60 दिन मतलब 2 महीने, और 2 महीने के अंदर रीजनिंग का जब भी मैं मॉक लगाऊं 2 महीने बाद, तो आपके नंबर किस प्रकार से आना चाहिए, 90 में से 90 नंबर कटना नहीं चाहिए रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग तो एसएससी का वो सब्जेक्ट है जो आपका जो स्कोर है वो बढ़ाएगा। जीके और इंग्लिश के अंदर तो देखो अपन फिक्स कह नहीं सकते हैं कि आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ पाओगे, सही है ना। हाँ, तो इसलिए अपन तो ये बता सकते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आप पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत के अंदर। अब मैं चारों सब्जेक्ट की तुलना करूं तो रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है आपका। इसके अंदर थोड़ी सी आप ठीक से स्ट्रेटेजी तैयार करते हो कि मेरे को इस प्रकार से रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो बड़े अच्छे से आप 90 में से 90 नंबर आप लेके आ सकते हो। ठीक बात है। चलो, तो किस प्रकार से आप तैयारी करोगे, और यदि आपके पास में सबसे पहले यदि आप सबसे पहले आपके पास में रीजनिंग का सिलेबस नहीं है तो उस सिलेबस को दीवार पे लगाओ, ऐसे सामने लिखो यही सिलेबस है जो हमें मेंस के अंदर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास नहीं है तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, इनसे बाहर आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। इन टॉपिकों को आपको किस प्रकार से तैयार करना, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेंस के अंदर ऐसा अपन नहीं कह सकते कि इन टॉपिकों को आप छोड़ के चला जाना, इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। ये रीजनिंग का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, मेंस का भी वही सिलेबस है और प्री का भी वही सिलेबस है। तो एक बार आप सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ के जाओगे, किसी भी प्रकार की कुछ टीचर आएंगे आपको ये कहेंगे ये टॉपिक छोड़ देना, ये पढ़ लेना, ऐसा बिल्कुल भी एसएससी के साथ रिस्क नहीं खेल सकते हो आप। ये कहाँ से क्वेश्चन देंगे, जब उनकी मर्जी होती है तो नॉन वर्बल के ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, जब इनकी मर्जी होती है तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन देते हैं, जब इनकी मर्जी होती है इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं। अभी जैसे देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी बार मेंस के अंदर रीजनिंग आई है 2022 के बाद में पजल का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि पजल भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्यों पढ़ के जाना, जे एक पजल का आसान क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपका सीधा 90 में से 3 माइनस करोगे तो 87 पे आके बैठ जाओगे आप।
ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो सारे सिलेबस को आपको कवर कैसे करना है, आपने प्री का एग्जाम दिया, इसका मतलब आपने रीजनिंग पढ़ रखी है, अब आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है। अब आपको कैलेंडर की थ्योरी नहीं पढ़नी है, कहीं ऑनलाइन कोई टीचर या ऑफलाइन आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो। पहले बात, जिन बच्चों के प्री के अंदर 120 नंबर आते हैं, तब आपको मेंस की किसी प्रकार के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। खुद एक टॉपिक लोगे, जैसे एक टारगेट बनाए कि आज मैं क्लॉक के और कैलेंडर के 50 क्वेश्चन लूँगा और 50 के 50 क्वेश्चन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितने घंटे में होते हैं फिनिश करके 2 टॉपिक साइड में रख दिए। फिर अगले दिन एक टारगेट बनाए फिगर काउंटिंग और ब्लड रिलेशन के, मैं फिर से 50 क्वेश्चन लूँगा और 50 क्वेश्चन लेके उनकी प्रैक्टिस करूँगा। अब थ्योरी नहीं पढ़ोगे, कई टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे एप्लीकेशन के, वहाँ पर जाके आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अक्टूबर तो लगभग निकल चुका है, नवंबर और दिसंबर के अंदर, दिसंबर एंड तक तो आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। तो कुछ अक्टूबर के दिन बचे हुए हैं, तो मैं मोटे तौर पे आपके पास में 2 महीने का 2 महीने का टाइम मान सकते हैं। तो ये जितने जितने टॉपिक दिख रहे हैं, इनके एक फिक्स टारगेट बना लो, जहाँ से आपके पास में कोई, जहाँ आपने कोचिंग करी वहाँ से सीट है, पीडीएफ है, जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने तैयारी करी है। एक टारगेट बनाओ, कैलेंडर और क्लॉक के मिला के 50 क्वेश्चन करूंगा, एक दिन 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, कितना भी लगे। फिगर काउंटिंग के ब्लड रिलेशन के मिला के कितने क्वेश्चन करूंगा, 50। इसी प्रकार 2-2 टॉपिकों के जोड़े बनाओगे, कितने कितने क्वेश्चन करोगे आप, 50-50 क्वेश्चन करो, मिल गया 50 के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। अब ऐसा नहीं करना कि कुछ दिनों तक आप यही काम करोगे, इसके साथ साथ आज से कम आपको एक मेंस का टेस्ट तो रोज लगाना है, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट आपने लगा दिया, जिससे आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमसे हो पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये काम करना है कि 2-2 टॉपिकों के जोड़े बना लेते हैं। कुछ टॉपिक छोटे छोटे आएगी, जैसे देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस ऑर्डर है, मैट्रिक्स है, इक्वलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, इस सब के उठा के कितने क्वेश्चन ले लो, 50 क्वेश्चन ले लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, इन सब के उठा के और करीब 100 क्वेश्चन ले लिया और प्रैक्टिस कर लिया। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कि एक यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर पढ़ाया 7 दिन के अंदर, वहाँ जाके 7 दिन खराब कर दिए। आपके लिए एक दिन बहुत कीमती होगा। आगे दीपावली आ रही है, ऐसा नहीं है कि खुशियों के अंदर, पटाखों के अंदर लगे 5 दिन भूल गए पढ़ाई के लिए। दीपावलियाँ तो देखो बहुत आती रहेगी, इस साल भी दीपावली है, अगले साल भी दीपावली, अगले साल भी दीपावली है। कोशिश ये करो कि अगले साल तो दीपावली हो, मेरी दीपावली हो, मेरी का मतलब खुद के पास पैसे हो, जॉब हो, तब दीपावली हो, वरना कहीं की दिवाली है बताओ। तो इसलिए अच्छी सी तैयारी करो, दीपावली अगले साल आए। और मैं आपसे उम्मीद ये लगा के बैठा हूँ कि आप बहुत जोरदार तैयारी करो, तो आपकी दीपावली अगले साल बहुत ही खूबसूरत सी दीपावली आपकी रहे। ठीक है, तो और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आप अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करोगे, सभी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन उठा के और मिक्स में 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। और सबसे ज़्यादा सीरीज का ध्यान रखना, नॉन वर्बल का कोई यदि क्वेश्चन गलत होगा तो आपका सीरीज का क्वेश्चन गलत होगा। सीरीज के अलग से 10-15-20 क्वेश्चन लेना और डायग्राम वाले क्वेश्चन और सीरीज के उनकी अलग से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, थ्योरी वाली रीजनिंग है, पहले तो ये एसएससी के अंदर पूछी नहीं जाती थी। जब से मेंस के अंदर आने रीजनिंग स्टार्ट हुई है, तब से हर बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मेंस के अंदर इसके या तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ से पूछे जा रहे हैं? सिलोक से भी क्वेश्चन आ रहा है, कंक्लूजन वाला क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इनमें से कहीं से भी इस सारे टॉपिकों से मिला के आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थ्योरी वाले टॉपिक एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, इस पूरी थ्योरी के मान लो, या फिर ऐसे कर लेना कि सभी टॉपिकों से 10-10 क्वेश्चन करोगे तो भी आपको अनुमान लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। सब तो 8 टॉपिक हैं, करीब मान लो 90 या 100 क्वेश्चन होंगे, जो 1 या 2 दिन के अंदर सारी थ्योरी आप क्या कर दोगे, खत्म। अब जैसे टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इसकी कोई फिक्स कंसेप्ट तो है नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन आता है जिसको समझा जाता है और सॉल्व करके आंसर बताया जाता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन के करीब 10 या 15 क्वेश्चन करोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि आपको किस प्रकार से एक्शन लेना है। जैसे आपने स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क करना, हाँ में या ना में, आप 10 या 15 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। तो इस प्रकार से आपको एक रणनीति सेट करनी, 60 दिन लिखो और इस टॉपिक को मैं इतने इतने दिन दूंगा और रोज एक मॉक लगाऊंगा, और उसके बाद ये सारा काम हो जाएगा। तो इन टॉपिकों के ऊपर वापस आके अलग अलग अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, और फिर रीजनिंग को तो कर दो साइड में, बाकी आप जीके में जितना टाइम लगा सकते हो उतना लगाइए, इंग्लिश में जितना टाइम लगाना है उतना लगाइए, मैथ्स को और रीजनिंग को आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। वो तो देखो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, इंग्लिश और जीके, उनको तो भले ही कितना ही पढ़ो, अंत कभी आएगा नहीं।
इन दोनों सब्जेक्ट का अंत आ जाएगा, एक एक बार सारे टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद अच्छे से रिवीजन कर लिया। ये काम करिए, आपके पक्के नंबर आएंगे 90 में से 90। और जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है, खूब तपस्या करी है, खूब मेहनत करा है, तो उनका फल हमेशा अच्छा ही मिला है। ठीक है, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, लग जाइए तैयारी के अंदर। और जैसे ही 2024 से 2025 बदले तो एक खूबसूरत सा आपका नया साल आए, नए साल के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।